नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑटरिंग पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े गोबर-धन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि ये प्लांट दूसरे शहरों को प्रेरणा देगा और अगले 2 सालों में अन्य जगहों पे जो कि अन्य शहर होंगे वहाँ पे 75 और इसी प्रकार के बायो सीएनजी प्लांट बनाने का भी आश्वासन दिया। ये जो अभियान है जिसके तहत ये गोबर प्लांट बनाया गया है, दरअसल ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है और इसमें ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे वातावरण को प्रदूषण रहित बनाया जाएगा। क्लीन एनर्जी की दिशा में ये बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण में भाग लेते हुए ये भी कहा कि ये उनकी सरकार की तरफ से विकास के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अहम कदम है और प्रतिदिन 70 से 18,000 किलो बायो सीएनजी प्लांट मिलेगी तो इससे प्रदूषण कम होगा। इस प्लांट में जो जैविक खाद बनेगी उससे हमारी धरती माँ को भी नया जीवन मिलेगा, हमारी धरती माँ का कायाकल्प होगा। एक अनुमान है कि इस प्लांट में जो सीएनजी बनेगी उससे इंदौर शहर में हर रोज़ करीब 400 बसें चलाई जा सकेंगी। इस प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी न किसी रूप से रोज़गार भी मिलेगा और यह ग्रीन जॉब्स बढ़ाने में मददगार होगा। पीएम मोदी ने ये भी बात कही कि इंदौर की सफाई देखने के लिए लोग आते हैं, दूर दूर से प्रेरणा लेने आते हैं लोग इंदौर से। 2014 की तुलना में शहरी कूड़े के निस्सरण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी तैयार हो रही है। स्वच्छ होते शहर से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों में लोगों को आने का मन करेगा। कितने ही लोग तो केवल यह देखने आते हैं इंदौर कि यहाँ सफाई में क्या काम हुआ है। जहाँ स्वच्छता होती है पर्यटन होता है, पूरी नई अर्थव्यवस्था चल पड़ती है। हाल ही में इंदौर ने वाटर प्लस होने की उपलब्धि हासिल की है और यह अन्य शहरों को एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोर दिया जा रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों में गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सफाई कर्मियों का भी उन्होंने आभार किया। उन्होंने इस अवसर पर इंदौर समेत देश भर के सफाई कर्मियों का आभार जताया। इंदौर की जागरूक बहनों ने कूड़े के प्रबंधन को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। कूड़े को 6 हिस्सों में अलग अलग करते हैं। इससे कूड़े की प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग ठीक से हो सकती है। स्वच्छता के साथ साथ रिसाइकलिंग के संस्कारों को सख्त सशक्त बनाने देश की बड़ी सोच है। यही तो लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है। इंदौर के साथ ही देश भर के लाखों सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त किया मोदी ने। सर्दी गर्मी हो, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने में, ऐसा भी नरेंद्र मोदी ने कहा। कोरोना में जिस प्रकार का मुश्किल समय था उस वक्त जिस तरीके का जज्बा दिखाया सफाई कर्मियों ने, उसका भी आभार जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने एक और बात का जिक्र किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने बाल सेना का जिक्र किया और कहा कि बच्चों ने भी बहुत हद तक अपने स्तर पे एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सफाई कर्मियों के साथ साथ ही बाल सेना ने भी शहरों को स्वच्छ बनाने में मदद की। 3-3, 4-4 साल के बच्चे आज अपने दादा को कहते हैं कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना। बाल सेना ने जो यह काम किया यह भी देश के नींव को मजबूत करने का काम करती है। यह बात कहते हैं नरेंद्र मोदी बाल सेना के योगदान को जताते हुए। जैसा कि इंदौर के लोग सेव का शौक़ रखते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सेव का ही शौक़ नहीं, सेवा करना भी आता है इंदौर के लोगों को। ऐसा बताया उन्होंने कि समय के साथ इंदौर बदला, ज़्यादा अच्छे
के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही इंदौर का नाम आते ही आज मन में स्वच्छता आती है। इंदौर का नाम आते ही नागरिक कर्तव्य मन में आता है। जितने अच्छे इंदौर के लोग हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। इंदौर के लोग सिर्फ सेव का ही शौक़ नहीं रखते हैं, यहाँ के लोग को अपने शहर की सेवा भी करनी आती है। यह बात नरेंद्र मोदी ने इंदौर वासियों की तारीफ करते हुए, उनका आभार जताते हुए इस वर्चुअल जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, जिस वो बायोगैस का जब वो लोकार्पण करते हैं उस वक्त ये बातें करते हैं और कई अन्य घोषणाएं बनाते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने की तरफ के कदम हैं। स्वच्छ बनाने को लेकर के बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो बने रहे हमारे चैनल दी ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।